अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरा उन्वान है कि बेनज़ीर कार्ड। इस कार्ड को आप कैसे हासिल कर सकते हैं और उस कार्ड ने कब से बनना शुरू होना है, ये देख लें। ये कार्ड नजर आ रहा है आपको। इस कार्ड ने कब से बनना शुरू होना है और इस कार्ड की वजह से आप ये चीज भी हासिल कर सकते हैं। ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है जी। ये बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की स्लिप है, ठीक है ना। इसके लिए आज मैं बैठा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज आपको मैं आखिर तक जरूर बताऊंगा कि आप लोग इन चीजों के बारे में कितनी आपके पास आगाही है और 938 का कोड क्या है, 938 के कोड कैसे खुल सकता है वो भी इसके बताऊंगा और थोड़ी सी अपनी कारकर्दगी भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप मुझे कुछ चीजें मेरे पास पड़ी हैं, ये देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप। ये देखें जरा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। ये नजर आ रहा है जी। ये आपको नजर आ रहा होगा सारा कुछ। ये यानी कि ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये चीज नजर आ रही है और ये देखें, ये टोकन आपको नजर आ रहा है। ये मेरे पास आईडी कार्ड वगैरह और सारी चीजें पड़ी हैं, ठीक है जी। मतलब ये चीजें बताने का अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ आपको कि मैं फी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत के लिए ये काम करता हूँ। ये मैंने नादरा की गाड़ी बुलाई हुई थी और जो नादरा की गाड़ी है इस पे मैंने लोगों के शिनाख्ती कार्ड FRC बच्चों के बेफाम बनवा के दिए हैं और मैंने इस सिलसिले में मैं खिदमत का एक सिलसिला मेरा अपने गाँव के लिए भी हाजिर नाजर होता है, जारी और सारी रहता है। तो उस पर भी मैं वीडियो कुछ बनाई हैं, वो भी मैं आपको सेंड करूंगा शनाख्ती कार्ड के हवाले से। ये मेरे पास सेहत कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है। ये मेरी कारकर्दगी है, जो मैं लोगों के साथ ताउन करता हूँ, जो लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, जो लोगों के साथ मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ी सबीलिल्लाह सोशल वेलफेयर के काम करता हूँ, जिसमें आप अपनी एरियाज़ के जितने भी लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम करता हूँ। तो आज मेरा उन्वान है ये कार्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये कार्ड नजर आ रहा है जी, ये कार्ड, ठीक है। ये कितना जरूरी कार्ड है, आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे इस कार्ड तक पहुंचना कैसे है, आपने इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखना है ताकि भी आप भी इस कार्ड को लेने के हकदार बन जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके पास नादरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चों का बेफाम का, अगर आप शादीशुदा हैं तो। सबसे पहले जितने भी आपके बच्चे हैं और सब सारे बच्चों का नादरा के अंदर इंदराज जरूरी है। उसके बाद आपका इंदराज जो है, आपका जो भी स्टेटस है, शादी का है, तलाक का है या आपका बेवा का है, उसको भी नादरा के अंदर इंदराज होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आखिर तक आपको तफसील के साथ इसके बारे में बताऊंगा आज, ताकि आप इस कार्ड तक पहुंच जाएं। इस कार्ड ने दिसंबर जनवरी तक आप तक पहुंचना है और इस कार्ड तक आपने कैसे पहुंचना है ये बड़ी अहम बात है। इंशाल्लाह ताला कई इलाकों के अंदर बन चुके हैं और कई इलाकों में अभी शुरू होने हैं। तकरीबन 5-6 शहरों में अभी शुरू हुए हैं, लेकिन ये आगे जाके सबके बनेंगे और ये सरकारी सतह पे बनेंगे। इसकी कोई फीस नहीं है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए एक शर्त है कि वो आपको बेनिफिशियरी यानी कि आपको एहसास प्रोग्राम से पैसे किस्त मिलनी जरूरी है रेगुलर, ठीक है। अगर रेगुलर किस्त नहीं मिलती तो आपका ये कार्ड नहीं बनेगा। अब आते हैं कि आपका ये कार्ड कैसे बन सकता है। आप भी रेगुलर बेनिफिशियरी हो सकती हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास कफालत प्रोग्राम की। सबसे पहले तो आप शादीशुदा होना चाहिए, आपके बच्चों का इंदराज सब जितने भी बच्चे हैं उनका नादरा का बेफाम फना होना चाहिए। आपका स्टेटस जो भी है, शादी मियाँ और बीवी दोनों का स्टेटस शादी वाला होना चाहिए, एक का नहीं दोनों का। और उसके बाद जाके जो औरत है अगर वो तलाक याफ्ता है, बेवा, तो उसका भी स्टेटस नादरा में अपडेट होना चाहिए। उसके बाद जाके आपने एक चीज करनी है। सबसे पहले तो आपने 668 यानी कि 668 के ऊपर अपना शिनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो आपने सेंड करना है। उस पे आपने देखनी है कि आपके नाम सिम में कितनी है, सिम कितने आप इस्तेमाल करें। अगर आपके नाम
सिमें गैर ज़रूरी ज़्यादा है, यानी कि एक इस्तेमाल में या दो है, इससे ज़्यादा सिम नहीं रखनी आपने। और उसके ऊपर बैलेंस नहीं रखना, जैज़ कैश इजी पैसा नहीं बना के रखना, ठीक है। अगर आपको जैज़ कैश और इजी पैसा की ज़रूरत है तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी वालदैन में से किसी का सिम लेके वो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अपने नाम की सिम मियाँ या बीवी दोनों में से अगर कोई भी ज़्यादा जैज़ कैश इजी पैसा इस्तेमाल करेगा, अपना बैंक इस्तेमाल करेगा, कोड बैरून मुल्क सफ़र करेगा, या वो जो अपना फाइलर बनेगा, तो उसको फ़ौरन जो है 938 के कोड का सामना होगा अगर वो पैसे ले रहे हैं तो। अगर पैसे वो नहीं ले रहे तो वो उसको नायल वैसे किया जाएगा, अगर वो सर्वे करवाता है तो उसका पीएमटी बिल्ड होगा। 1000 पे आपका बैलेंस इससे ज़्यादा 1000 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैसे लेना चाह रहे हैं और अगर पीएमटी आपके ज़्यादा है, कम करना चाह रहे हैं, तो आपका मोबाइल का बैलेंस, इंटरनेट के पैकेज ये आपने कम रखने हैं, इंतहाई ज़्यादा कम रखने हैं, तब जाके आप इस कार्ड तक पहुंच जाते हैं। अभी ये कार्ड बनने शुरू नहीं हुए, लेकिन अभी इस कार्ड ने आप तक पहुंच रहे हैं। आप उस कार्ड तक खुद भी पहुंच सकते हैं अगर मेरी इन हदायत के ऊपर आपने अमल करना है तो, ठीक है। और उसके बाद आपने इकट्ठा मोबाइल का बैलेंस कभी भी नहीं करवाना, ये सोचना भी नहीं है कि इकट्ठा यानी कि 400 का, 500 का या सुपर कार्ड आपने अपने मोबाइल के ऊपर लोड करवा लिया, या रिटेल जो शॉप वाले हैं उनसे आपने इकट्ठा पैकेज करवा लिया है, या घर के अंदर इंटरनेट की डिवाइस लगी है जैसे पीटीसीएल की, नयाटेल की, या और किस्म जो लोगों की डिवाइस होती है और उस पर आपको मंथली बिल आता है, उस पे भी आपको नायल कर दिया जाएगा। और आपका अगर पैसे नहीं भी मिलते तो आपको पीएमटी आपका बढ़ जाएगा। हर 2 साल के बाद नायल खवातीन का दोबारा सर्वे होता है, और 3 साल के बाद जो जो पैसे लेने वाली है उनका सर्वे होता है। अब सब किसी को ज़रूरत है कि उसको नशो-नुमा प्रोग्राम में भी पैसे मिलें। जो औरतें दूध पिलाती हैं या हामला औरतें हैं, वो चाहती हैं कि हमें भी पैसे दिए जाएँ, हमें भी हर चेकअप के ऊपर दूध पिलाई के पैसे, खुराक दी जाए। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में फ्री तालीम हासिल करें, तो आप भी इन हदायत के ऊपर अमल करें। आप चाहते हैं कि बच्चों को जो तालीमी वज़ाइफ हैं, जिसकी ये पर्ची है, ये नज़र आ रही है, ये मेरे पास पड़ी है, ठीक है। जिसकी ये पर्ची है, इस पर्ची को भी हासिल करना है तो आपको इन हदायत के ऊपर अमल करना है। और उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है, अगली बात, अगर आप ज़मीन नाम करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, जैसे आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसको रजिस्ट्री करवाते हैं, तो फिर भी आपको नायल कर दिया जाएगा अगर आप पैसे ले रहे हैं तो। अगर नहीं ले रहे तो आपका पीएमटी बढ़ जाएगा, जब भी आप सर्वे करवाएंगे तो आपको नायल करा दिया जाएगा। उससे अगली बात जो जो अहम ज़्यादा बात है, जिसका आप लोगों को पता नहीं चलता, आपका जो शनाख्ती कार्ड है, आपके घर में जो सिमें औरतें देने आती हैं, ये जो मुख्तलिफ कंपनियों की होती हैं, वो सिमें देने वाली भी आपके साथ दगा कर सकती हैं। एक अंगूठे के ऊपर आपका पत्नी क्या क्या आपको वो कन्वर्ट कर सकती हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना। जब भी सिम लेनी है दफ्तर से जाके लेनी है, एक सिम लेनी है, और उस सिम को आपने कन्वर्ट नहीं करवाना। जब भी आप कन्वर्ट सिम करवाएंगे तो अगर आपका किसी भी प्रोग्राम के अंदर नाम आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट मैसेज करती है, वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बात का आपने जरूर ख्याल करना है ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकें, ठीक है। और उसके बाद आप बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करते हैं वो सफ़र करेंगे तो उनको भी आप नायल करा दे दिया जाएगा। फाइलर बनते हैं वो भी नायल करा दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ये जो अर्जेंट शनाख्ती कार्ड, अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर भी आपको नायल करा दे दिया जाएगा। उसके अलावा जी आप अगर जैसे आप लोग डाइवो के ऊपर सफ़र करते हैं या आप कोई ऐसी जगह पे सफ़र करते हैं बैरून अंदरूनी मुल्क का भी, टिकटिंग आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी टिकटिंग ज़्यादा हो रही है, आप सफ़र जो शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं तो उससे भी आपको नायल करा दे दिया जाएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं ये बातें बताएगा। उसके अलावा मोबाइल का तो आपको मैंने बता दिया, ज़मीनें नहीं नाम करवानी, जब भी रजिस्ट्री इंतकाल करवाएंगे तो फिर भी आपको नायल करा दे। बैंक अकाउंट इसमें दुश्मन है आपका। जो बैंक अकाउंट औरत बनाती है उसका तो समझ लो बिल्कुल नहीं लगता। अगर उसके शोर का सैलरी अकाउंट भी है तो उसको भी मसले पेश आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसा कोई आपकी अम्मी या बाहर से कोई पैसा भेजता है, या आप, एक और बात बड़ी मजे की है, बड़ी अहम बात है कि आपको कोई कहता है कि भाई
या आप किसी कारोबार से मुंसलिक हैं या किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसको जो है वो पैसे लगवाते हैं कि हम आपको कल पैसे दे देंगे, या ऑनलाइन पैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो जब भी आप अपने शनाख्ती कार्ड से ये चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ौरन नैल कर दिया जाएगा और आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है वो आप पैसे दे रहे हैं, आप अर्जेंट कार्ड बनवा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बेफार्म कोई भी बनवा रहे हैं, तो वो आपका पीएमटी वो बढ़ा रहा है, आपका फिर पीएमटी ऐसे नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें कार्ड मिले तो आपने अपने मोबाइल का बैलेंस कम से कम रखना है, बहुत कम रखना है, समझ लो 0 रख लेना है। जायज कैश के ऊपर आप, मुझे बहुत सारी औरतें कहती हैं कि हमारी अम्मी हमें पैसे भेजती है, हमारे भाई भेजते हैं, या हम किसी को भेज देते हैं, लेकिन जो चीज आपके नाम की होगी, ठीक है, वो बेशक कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन जिस बंदे के नाम चीज होगी वो खाता भी उसी के अंदर पड़ेगा। तो आप ये जो चीज है, अगर आप चाहते हैं कि हम भी इन प्रोग्रामों के लिए अहल हों और हमें भी पैसे दिए जाएं, तो ये चीजें बहुत अहम है। अगर आप बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आप पैसे लेना चाह रहे हैं, अगर आप नशो नुमा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, अगर गौश प्रोग्राम में शामिल हो चाहते हैं, 1.5 लाख का खुद मुख्तार प्रोग्राम है, उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं, अब हम कदम माजूरों वाले प्रोग्राम में शामिल हो चाहते हैं, नई जिंदगी प्रोग्राम में, इनकम जनरेशन जिसमें माजूरों को 2 लाख रुपए तक कर्जा बगैर सूद के दिया जाता है, सिर्फ 500 रुपए की वापसी होती है उसकी हर महीने, वो अगर शामिल होना चाहते हैं तो आपने मेरी दी गई हदायत के ऊपर अमल जरूर करना है। ये देख रहे हैं ये लोग, ये सारे बेचारे गरीब लोग हैं, बात की समझ आ रही है? सबके मैंने कार्ड बनवाए हैं नए, सबको जिनके पहली दफा बनवाए हैं मैंने सादा कार्ड बनवाए हैं। जब भी आप सादा कार्ड से चिप वाले कार्ड पे जाएंगे तो फिर भी आपको नैल किया जाएगा। अब गौर आप समझेंगे यार इतनी सख्तियां क्यों हैं? देखिए क्राइटेरिया रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, एक क्लास होती है एग्जेक्टिव क्लास, एक होती है मिडिल क्लास। एग्जेक्टिव जो क्लास होती है वो हर काम अर्जेंट करवाती है, हर वो काम होता है जिसका वो वीआईपी होते हैं, सही है। तो ऐसे जैसे बिजनेस क्लास होती है और इकॉनमी क्लास होती है, जब सफर कर रहे होते हैं, अगर आप बिजनेस क्लास में करेंगे तो आप अमीर लोग हैं, अगर इकॉनमी क्लास करेंगे तो आप समझ लो मिडिल क्लास है। ये सारी चीजें इकॉनमी क्लास के लिए है। आप गैर जरूरी कोई भी आपकी चीज आप पड़ी है और आपको फायदा नहीं दे रही तो उसको आपने खत्म करना है अपने नाम से। सिम में है, जैज कैश है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट है, ये बड़ी अहम चीजें हैं। जब भी आपने रजिस्ट्री इंतकाल करवाना है तो समझ लो आप नैल हो जाएंगी। जब भी आपने मोबाइल के ऊपर इकट्ठा बैलेंस करवाना है तो समझ लो आप नैल हो जाएंगे। बड़ी मैंने डिटेल के साथ आपको वीडियो बताई है ताकि आपको पता चल जाए कि अहल की क्या चीज होती है, ये क्या चीज है। ये देखे ना, ये कार्ड लोगों के पड़े हैं, ये मेरे पास है, ढेर लगा पड़ा है। ये सारी चीजें किस लिए हैं? मैं इंशाल्लाह खिदमत करता हूँ लोगों की और मुफ्त करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता, एक सदका जारिया समझ के करता हूँ। आप इस वीडियो को जरूर आगे लाकर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। अगर आप कार्ड इससे लेना चाहते हैं, बेनजीर इन समाजी तहफ़्फ़ुज़ कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपने इन चीजों के ऊपर अमल जरूर करना है, वरना आप ऐसे रोते रहेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये बड़ी अहम वीडियो थी। अहम वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि आप इन प्रोग्रामों में अहल हो सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करना है। फी अमान अल्लाह।